आईटी पर अभी आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं राजेश? तो बिल्कुल देखिए, हमें लगता है मिड कैप आईटी में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन बना है। एलटीटीएस हमारे यहाँ पे प्रेफर्ड पिक है और जिस तरीके से इसमें सेटअप बन रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में काफ़ी बड़े टारगेट आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे। हमने पहले भी ये स्टॉक को लोअर साइड पे रिकमेंड किया है। अभी भी हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है एलटीटीएस। नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 4000 4100 तक आते हुए दिख सकता है, तो इसको कैरी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3700 का और अपसाइड के टारगेट होंगे 4000 से 4100। और इसी सेगमेंट में अगर दूसरे स्टॉक को डिस्कस करें तो डिक्सॉन को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। डिक्सॉन टेक में भी जिस तरीके से मोमेंटम बना है आज के सेशन में, अब स्टॉक 4000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि डिक्सॉन टेक को भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आना चाहिए करीब 4150 से 4200 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होंगे 3930 के। को रिबाउंड नीचे से दिख रहा है और आप इसमें सबसे ऊपर जो आपको बीएससी के आईटी इंडेक्स में स्टॉक दिख रहा है वो हैप्पीएस्ट माइंड दिख रहा है। लगभग 11.5% की मूव आज के दिन में आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा रूट मोबाइल है वो लगभग 4% तेज है। आईटी टेक्नोलॉजी काउंटर्स की हम बात करें, एलटीटीएस में आपको 4.5% की तेजी दिख रही है और टेक महिंद्रा भी आपको 2.5% तेज के साथ दिख रहा है। एचसीएल टेक में आपको 2% तक की तेजी दिख रही है। तो ये कुछ आईटी काउंटर्स हैं जो बीएससी पर हम सेंसेक्स पर देख भी रहे हैं जहां स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। हैप्पीएस्ट माइंड आई थिंक मानसी आप इसे डिस्कस कर चुके हो रहे हैं अभी जस्ट पर आप थोड़ा सा ट्रेंड इंडिकेशन भी हमें दीजिए मिथिलेश। एक तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से कि शायद ऑटो स्टॉक थोड़े से एग्जॉस्ट लग रहे हैं, हालांकि सरप्राइज भी करते हैं। कल भी आपको सेक्टोरल वाइज ऑटो हाईएस्ट गेनर था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो मैक्सिमम डिक्लाइंस आपको ऑटो पैक से दिख भी रहे हैं। क्या यहाँ कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है? और दूसरा, क्या आईटी में कोई ट्रेंड पिक हो रहा है? आप अभी भी देखें तो कई सारे आईटी काउंटर्स है जो अच्छा रिकवर हुए हैं डेज लो से, चाहे एलटीटीएस हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो सेक्टर आपने पकड़े हैं जहां पे लॉन्ग शॉट हो सकता है, लेकिन अगर बात करें ऑटो से तो ऑटो में एक बहुत ही मल्टी ईयर रैली स्टार्ट हुई है। और अगर आपको ये देखना है तो सिर्फ मारुति का चार्ट देख लीजिएगा आप। जब भी पास्ट में 8000 7500 के बीच में गया है, वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आई है और बहुत ही जल्द वो 10,000 का जो 5 डिजिट का फिगर है वो क्रॉस करके 11,000 12,000 तक जाएगा। लुक एट द रैली इन एमएनएम। सो डेफिनेटली ऑटो पैक में अभी की जो गिरावट है या फ्यूचर में भी अगर कोई गिरावट आती है तो उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए ही रखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऑटो की जो मल्टी ईयर रैली है और उसको आप टायर स्टॉक से भी जोड़ सकते हो। ये आई थिंक एक डिकेड में पिछले 10 साल में मैं एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बार हुआ है ये कि ऑटो पैक की पूरी रिकवरी जो है या पूरी रैली है उसमें टायर स्टॉक्स ने बहुत दमखम से या बहुत जोर से एक तेजी उसमें आई है। जनरली ये होता नहीं है, टायर स्टॉक बहुत ही म्यूटेड रहते हैं, लेकिन अब की बार ऑटो की जो रिकवरी है उसमें लीड ली है टायर स्टॉक्स ने। तो यही हमको दर्शाता है कि ऑटो की जो रैली है वो बहुत ही लंबी अवधि के लिए चलेगी। कमिंग बैक टू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम भी सिस्टम और मेथड में यही देखते हैं कि कभी आईटी में रिवर्सल आएगा और बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन हमको देगा, लेकिन अभी तक कोई स्टॉक्स ने नहीं दिया है। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। अभी जो चल रहा है वो एक कंसोलिडेशन फेज है प्रियंका जी, और बहुत ही जल्द अगले आई थिंक 3 या 4 वीक में हम अगर सिस्टम ने सिग्नल दे दिया तो शायद आईटी के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट रिलीज करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे और उसमें जो भी पहला स्टॉक आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच, कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन हमारे हिसाब से 3 या 4 वीक में डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आएगा और अगले 6 या 9 महीने में आईटी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी बढ़त आएगी। इसी हफ्ते में इनफैक्ट आने वाले हफ्ते तक आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट की उम्मीद नजर आ रही है। राजेश जी, आपकी तरफ से कोई